रिवेंज ऑफ अदर्स एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं, ओक छानमी, ड्रामा की मेन लीड, जो अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसका भाई स्कूल से बात कर रहा था, तभी उसका भाई उसे वेट करने को कहता है और हमें दिखाया जाता है किसी ने उसके भाई को विंडो से नीचे धक्का दे दिया है और वो वीडियो कॉल कट कर देता है। पर छानमी को किसी का चेहरा नहीं दिख पाता और तो और वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या, उसके भाई ने यूँ अचानक कॉल क्यों कट कर दिया। यहाँ स्कूल में उसके भाई की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम छानमी को शूटिंग करते देखते हैं किसी कंपटीशन में, पर वो वहाँ अपने भाई की अचानक फ़ोन कट जाने वाली बात से परेशान होने के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और उसकी 3rd रैंक लगती है। और उस दिन के बाद से वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी और उसके भाई का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो ऑर्फनेज में आती है जहाँ वो और उसका भाई बचपन से रहा करते थे। वो दोनों ट्विंस थे, पर जब वो 8 साल के थे तब एक फैमिली ने ओक छांग्क्यू उसके भाई को अडॉप्ट कर लिया और वो सियोल चला गया और छानमी यहीं ऑर्फनेज बुसान में रहने लगी। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ ड्रामा का मेन लीड सोहन एज अ पार्ट टाइम वर्कर वर्क करता था। वर्क से फ्री होकर वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। वहाँ की रिसिप्टेंट उसे जल्दी बिल पे करने को कहती हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि उसे उसकी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए और ना ही उनसे रोज रोज यहाँ पर मिलने आने के लिए परेशान होना चाहिए। जब वो घर लौट रहा होता है तभी एक सिग्नल पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। सीन फिर से ऑर्फनेज में शिफ्ट होता है जहाँ छानमी ऑर्फनेज ओनर को बताती है कि वो ओक छांग्क्यू से मिलने सियोल जा रही है। जहाँ पहुंचकर वो उसके स्कूल के सामने कुछ स्टूडेंट से ओक छांग्क्यू के बारे में पूछती है, जहाँ वो मना कर जाने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि अडॉप्ट करने के बाद उसके भाई का नाम चेंज करके पाक वॉन्सोक रख दिया गया था और उस नाम से पूछने पर वो लड़के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे बताते हैं उसकी तो डेथ हो चुकी है। ये सुन छानमी के तो होश उड़ जाते हैं, वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। वो वॉन्सुक की एशेज जहाँ रखी थी वहाँ आती है जहाँ उसके अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स भी होते हैं, पर उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें तो अपने बेटे के खो जाने का कोई दुख ही नहीं है। यहाँ छानमी उनसे छांग्क्यू का फ़ोन मांगती है, पर वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि पुलिस को भी उसका फ़ोन वहाँ नहीं मिला था। वो पुलिस स्टेशन आती है और उसके भाई के केस की छानबीन कर रहे डिटेक्टिव से मिलती है और कहती है उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान नहीं है। और उस दिन वीडियो कॉल पर कोई ना कोई तो उसके साथ और भी था जिसने कॉल भी काट दिया था, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और पुलिस भी इसे सिर्फ एक सुसाइड केस ही मानती है। सीन सुहोन पर शिफ्ट होता है जिसका हॉस्पिटल में चेकअप चल रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे नेक्स्ट डे किसी बड़े के साथ आने को कहते हैं, पर वो कहता है उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है जो कि अभी खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं वो अभी हाई स्कूल में है, जिस कारण उसके टीचर्स के साथ आ सकते हैं। सीन बुसान में शिफ्ट होता है जहाँ छानमी सियोल के उसी स्कूल में ट्रांसफ़र लेने का डिसाइड करती है जहाँ उसका भाई पढ़ा करता था, ताकि वो उसके भाई के कातिल को ढूंढ सके। सीन सुहोन पर शिफ्ट होता है जहाँ वो बॉक्सिंग मैच में फाइट कर रहा था, पर अचानक ना जाने क्या सोचकर वो अपने अपोनेंट को पागलों की तरह मारने लगता है, मानो वो अपने होशो हवास में ही ना हो। और ये देखकर उसके कोच भी बहुत शॉक थे। उसके कोच उसे बॉक्सिंग टीम ज्वाइन करने को कहते हैं, जिसका ऑफर वो उसे ना जाने कितनी बार दे चुके हैं, पर हर बार की तरह वो इस बार भी मना कर देता है क्योंकि उसे स्टडीज़ में फोकस करना है। वो अपनी चोरी हुए स्कूटर को सेकेंड हैंड सेलिंग ऐप पर खोज रहा था, जिस पर कोच उसे कहते हैं कोई पागल ही होगा जो चोरी की हुई चीज़ों को सेकेंड हैंड मार्केट में बेचेगा। और सुहोन कहता है चोर पागल ही है क्योंकि उसे उसका स्कूटर दिख जाता है और वो कोच की बाइक से उसी लोकेलिटी में पहुंचता है जहां छानमी वही स्कूटर खरीद रही थी। वो चोर उसे स्कूटर बेचकर चले जाते हैं, पर छानमी वहां से जा पाती उससे पहले सुहोन आ जाता है और छानमी से कहता है ये मेरा स्कूटर है जो चोरी हो गया था, पर छानमी कहती है मैंने तो इसके पैसे दिए हैं। उनकी ये बहस चल ही रही थी तभी एक गाड़ी वाला सुहोन को अपनी बाइक रास्ते से हटाने को कहता है और सुहोन के बाइक हटाने जाते ही छानमी वहाँ से 9-11 हो जाती है। सुहोन भी उसका पीछा करने लगता है। छानमी डॉर्म में पहुँचती है जहाँ वही स्कूटर बेचने वाले चोर आते हैं और स्कूटर फिर से चोरी करने लगते हैं और सुहोन आकर कहता है वाह भाई वाह, चोरी किया हुआ स्कूटर बेचना और फिर उसे फिर चोरी करना, तुमसे बड़ा चालाक तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही वो वहाँ से भागने लगते हैं और सुहोन भी उनके पीछे। अब हमारा हीरो ठहरा बॉक्सिंग चैंपियन
वो उनकी अच्छे से धुलाई करते हुए स्कूटर को बेचकर कमाए पैसे मांगता है। चोर उसे देने को तैयार भी हो जाते हैं, पर उसका एक साथी पीछे से हमला कर देता है और दोनों भाग निकलते हैं। सुहोन के सर पर काफ़ी तेज चोट लगी थी। यहाँ छानमी उन दोनों चोरों को भागते हुए देख लेती है, फिर सुहोन को भी, जिसके सर पर चोट लगी होने की वजह से उसे पीछे से आ रही गाड़ी का होश ही नहीं होता और छानमी उसे एक्सीडेंट होने से बचाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम स्कूटर तो दे ही सकते हो। नेक्स्ट डे छानमी स्कूल के लिए निकलती है। न्यू स्कूल में फर्स्ट डे वो दृढ़ निश्चय करके निकलती है कि उसका मकसद सिर्फ अपने भाई के हत्यारे को ढूंढना है। पर कुछ दूर पहुंचते ही वो सुहोन जो बाइक पर था उससे टकरा जाती है और डस्टबिन में जा घुसती है, जिससे उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म की तो धज्जियां उड़ जाती है और बदबू तो वो तो स्कूल के लिए लेट भी हो रही थी। सुहोन उससे माफ़ी मांगता है और उसकी यूनिफॉर्म साफ करने में हेल्प करता है और अपना कोट उसे देकर चला जाता है। फिर तो छानमी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और स्कूटर भी वहीं पार्क करती है जहां सुहोन ने अपनी बाइक पार्क करी थी। सुहोन उसे इग्नोर कर चला जाता है, पर वो सर्विस सेंटर का ओनर आकर छानमी को कहता है, अरे अरे ये पब्लिक पार्किंग नहीं है, सुहोन तो सिर्फ, और उसके कोट पर सुहोन के नाम का बैज देख वो रुक जाता है और कहता है, सुहोन का कोट, इसका मतलब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो ठीक है तुम स्कूटर यहाँ खड़ा कर सकती हो। और छानवी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने ही वाली थी, पर सोचती है क्या फर्क पड़ता है, पार्किंग की जगह तो मिल गई ना। यहाँ स्कूल में भी कुछ लड़कियाँ उसे सुहोन का कोट पहना देख शौक थी और वो ये खबर कुक जियोन नाम की एक लड़की को देती हैं, जिसके गुस्से से साफ पता चल रहा था कि वो सुहोन को पसंद करती है और सुहोन का कोट किसी और नई लड़की ने पहना हुआ है, ये बात उसे हजम नहीं हुई। छानवी को टीचर क्लास में लाते हैं, जिस क्लास में सुहोन भी था और जियोन भी थी। उसकी चमचियाँ उसे बताती है ये वही लड़की है जिसने सुहोन का कोट पहन रखा था। छानवी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ टीचर सुहोन को यूनिफॉर्म ना पहन के आने के लिए डांटने लगते हैं और छानवी बैग से कोट निकालकर सुहोन को देने लगती है और पूरी क्लास शॉक थी। सुहोन का कोट छानवी के पास और सभी बच्चे सुहोन को छानवी के नाम से चिढ़ाने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सुहोन बहुत एम्बेरस हो जाता है और जियोन तो जल भुनकर कोयला हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम एक कार को स्कूल में एंटर होता हुआ देखते हैं, जिससे 2 स्टूडेंट्स निकलते हैं और उनका वेलकम खुद स्कूल के प्रिंसिपल करते हैं, जहां हमें पता चलता है जेबम जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है, उसका एक एक्सीडेंट के चलते अपनी मेमोरीज खो बैठा है और उसे इस साल ग्रेजुएट होना था, पर डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर वो फिर से स्कूल में 1 साल पीछे सीनियर क्लास में पढ़ेगा, जिससे हो सकता है कि उसकी मेमोरीज वापस आ जाए। यहाँ हम उसके बेस्ट फ्रेंड गी ओसंग को भी देखते हैं, जो उसका एक्सीडेंट से पहले से फ्रेंड है। लंच ब्रेक में छामी शूटिंग रेंज के एक कैप्टन के साथ बैठकर लंच कर रही थी, जहाँ वो उससे पूछती है, तुम पाक वोसोंग मीन्स उसके भाई के बारे में कुछ जानती हो? तो वो कहती है वोसोंग के बारे में अगर किसी को बहुत अच्छे से पता है तो वो होंग आजंग ही है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सुन छानवी को याद आता है जब वोसोंग उससे मिलने आया था तो उसने उसे आजंग के बारे में बताया था और उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। वो कैप्टन से उसका फ़ोन नंबर मांगती है, जिस पर वो कंफ्यूज थी कि छानवी तो न्यू ट्रांसफ़र है, फिर आजंग का नंबर क्यों मांग रही है, पर वो उसे नंबर दे देती है। छानवी क्लास से जा रही होती है, जहाँ उसे रोकते हुए जीवन पूछती है कि अभी तो एक लेक्चर बाकी है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि 5th लेक्चर में शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। सुहोन भी जल्दी जा रहा था और रीज़न पूछने पर वो कहता है उससे जल्दी जाने की परमिशन ले ली है। जीवन दोनों को साथ में क्लास लीव करता देख कंफ्यूज थी। छानवी को आजंग का नंबर मिल चुका था, वो उसे कॉल करती है, जहां उसका कॉल सुहोन रिसीव करता है, जो छानवी के पीछे ही आ रहा था। छानवी समझ नहीं पाती कि आजंग का फ़ोन सुहोन के पास कर क्या रहा है। इसका पता लगाने वो सुहोन का पीछा करती है। वो सुहोन को एक हॉस्पिटल के अंदर जाते देखती है और उसके पीछे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है, जहां सुहोन को डॉक्टर कहते हैं जब तुम्हारा कोई गार्जियन हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो तुम्हारी रिपोर्ट मुझे तुम्हें ही देनी होगी। और वो उसे बताते हैं तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है जो बहुत डेंजरस है, और तो और वो ऐसी लोकेशन पे है कि उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसके ना बढ़ने की दुआ ही करी जा सकती है। सुहोन ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। ये सब छानवी भी सुन चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक सुहोन स्कूल भी नहीं आता, जिस पर ना चाहते हुए भी छानवी ना जाने क्यों बुरा महसूस कर रही थी। फिर वो उसी साइंस लैब में जाती हैं जहाँ उसके भाई से उसने लास्ट टाइम वीडियो कॉल पर बात करी थी। वो उस वीडियो कॉल के बारे में सोच ही रही थी, तभी वहाँ सुहोन आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो बस
वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे अचानक इस जगह की याद आ गई तो मैं आ गया। लास्ट वीक एक स्टूडेंट ने यहाँ से कूदकर जान दे दी थी, वो मेरी ही क्लास में था। ये सुनकर छानवी शॉक्ड हो जाती है और वो आगे कहता है मैंने उसे गिरते हुए देखा था और पुलिस को कॉल भी मैंने ही किया था। यहीं फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।